आप सभी भाइयों का एग्ज़ाम नगरी के यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज मैं रवि एडवोकेट आपको अनौपचारिक शिक्षा अन्वेषक पर्यवेक्षक सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अपडेट बताऊंगा कि आप देख रहे हैं कि ये न्यूज़ बहुत सी चल रही है। इसकी जानकारी मैंने भी दी थी आपको कि सुप्रीम कोर्ट पर किन किन अवमानना याचिका कंटेंट ऑफ कोर्ट रिट या अवमानना याचिका पर जो आया है सुप्रीम फैसला, ये अनौपचारिक की अवमानना याचिका है कि नहीं, क्योंकि बहुत से कमेंट उस वीडियो में आ रहे थे और तमाम ऐसे ही वीडियो बहुत से पड़े थे। लेकिन एग्ज़ाम नगरी हमेशा जब भी कोई भी न्यूज़ देगा तो ऑथेंटिक न्यूज़ होनी चाहिए, इसकी पूरी की जाती है। या फिर कोई भी न्यूज़ दें तो उसका आर्डर ज़रूर होना चाहिए। इसीलिए बहुत से भाई बहनों के कमेंट्स भी आए थे, क्योंकि मेरे ख्याल से और भी जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, मैंने देखा कि वो इस चीज़ का जवाब नहीं दे पा रहे थे, खाली आर्डर का विश्लेषण कर दे रहे थे कि हाँ इस तारीख को, लेकिन आर्डर पे कहीं जिक्र नहीं था अनौपचारिक का। ऐसा जो हमारे भाई बहन व्यूअर हैं जो अनौपचारिक अन्वेषक या शिक्षा में से रिलेटेड हैं, वो कह रहे थे कि उस आर्डर में अनौपचारिक का जिक्र कहीं नहीं है। मेरे भी कमेंट में आया, लेकिन एग्ज़ाम नगरी अभी अपने सभी भाई बहनों के लिए हमेशा कोई भी कमेंट होता तो उसका जवाब देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। तो आप सभी के लिए मैं कल कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगा रहा, और ये चीज़ देखने के लिए कि आपने कहा कि उस सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में अनौपचारिक अन्वेषकों के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है। क्या ये अनौपचारिक अन्वेषक से रिलेटेड आर्डर नहीं है क्या? तमाम ऐसी बातों जो आपके द्वारा कही गई थी, तो आप सभी को जानना था, आप जिज्ञासु थे कि कुछ भाइयों को तो पता है जो इससे रिलेटेड हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जिनका याचिका लगी थी उनको तो पता था, उनको पता है भाई। लेकिन कुछ जो भाई बहनें कमेंट कर रहे हैं ये फर्जी है, ये दूसरे का आर्डर है, ये उसका है। हाँ, मैं आपको आज पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो लंबी होगी लेकिन समझाना भी तो उतना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं और मेरे ख्याल से आप यूट्यूब के किसी भी चैनल पर चले जाएंगे तो वो आर्डर का विश्लेषण आपको उन्होंने करते हुए दिया है। जुकाम हो गई थोड़ा। आर्डर का विश्लेषण तो करते हुए दिया है, लेकिन आर्डर के बारे में ये नहीं दिया कि ये आर्डर में क्या है, ये कहाँ से। तो इसकी मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा। इस आर्डर की मैं पूरी कहानी बताऊंगा। समय ज़रूर लगेगा लेकिन क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अभी यूट्यूब के चैनल पे आपको आपके कमेंट का जवाब किसी ने नहीं दिया होगा, सिर्फ एग्ज़ाम नगरी ही आपके कमेंट का ये जवाब देगी। जितना हो सका कल मैंने प्रयासरत किया, क्योंकि मुझे ये मानना होता है कि कोई भी चीज़ हो, ऑथेंटिक चीज़ हो, कोई भी आर्डर हो, ऑथेंटिक हो, जब देने में मज़ा आती है। ऐसे फर्जी की बातें करने में मज़ा नहीं आती है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो मैं कल आप सभी के कमेंट देखा। कुछ भाई जो जानते थे तो वो जानते हैं कि हाँ ये आर्डर उसी से रिलेटेड है। कुछ भाई नहीं जानते थे, वो कह रहे हैं ये आर्डर दूसरे से। काफ़ी कमेंट आए, लेकिन मैंने और देखा कि किसी यूट्यूब चैनल में भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। मतलब इस आर्डर के बारे में बताया कि ये है, लेकिन बताया नहीं कि इस कहाँ पे ये लिखा हुआ है अनौपचारिक अन्वेषक या क्या रिलेटेड है। तो काफ़ी परिश्रम प्रयास करने के बाद मैं इस ऑर्डर के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के इसके जितने ऑर्डर थे उसको मैंने डाउनलोड किए, पढ़े। फिर उसके बाद मैं हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में जितने ऑर्डर थे उसको मैंने पढ़े। फिर कंटेंट ऑफ कोर्ट के जितने ऑर्डर थे उनको पढ़ा। फिर एक निष्कर्ष में पहुंचा। काफ़ी व्यस्तता थी, उसके बाद भी मैंने आपके लिए ये सभी चीज़ ढूंढा, और उसमें मैंने देखा सभी ऑर्डरों को जो एक दूसरे से लिंक थे, कनेक्टेड थे। तो क्या बात थी, इसके लिए आपको मेरा वीडियो मैंने फरवरी में डाला था, फरवरी 21 या 22 फरवरी को डाला था इसी चैनल पर, जिसमें मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा सरकार के ऊपर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुए थे
तो सरकार उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, क्योंकि उसमें बेसिक शिक्षा सचिव को तलब किया गया था, उसको जॉब मांगना था। उसके लिए सरकार गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट पर उसने इन सभी रिटों पर ले लिया क्या, स्टे ले लिया। फिर उसके बाद इनमें सुनवाई हुई, और जो कि 6 जुलाई 2023 को इस पर एक फ़ाइनल 4 तारीख को सुनवाई हुई। 4 के बाद आर्डर सुनाया गया, और 6 जुलाई को इसका आर्डर आ गया। आर्डर जब आया तो उस पर जो कुछ था आर्डर के बारे में वो मैंने आपको बता दिया कि ये जो स्टे लगा था वो भी स्थगित हो गया, और जो भी हाई कोर्ट के आर्डर थे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज़ इट इज़ एज उनको फॉलो किया जाए, जो भी हाई कोर्ट के आर्डर थे। तो चलिए अब हम आपको एक एक चीज़ प्रूफ दिखाते हैं। जो भाई बहन कह रहे थे कहाँ पर अनौपचारिक अनुदेशक शिक्षा मित्र के बारे में दिया है, नहीं दिया, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट से नहीं, सीढ़ी हाई कोर्ट चलते हैं। चलिए ये देखिए सभी, उससे पहले देखिए हाई कोर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई कोर्ट पे मैं गया, और मैंने जो देखा कि इतनी अवमानना याचिका जो कि याचिका को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, जिसमें उसको पहले स्टे मिल गया था। इनको लेकर वो सरकार गई सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सरकार को स्टे मिल गया था। अब इन्हीं याचिका पर फैसला आया है, जो कि फैसला आया है 6/7/2023, 6 जुलाई 2023 को इसमें फैसला आया कि एज इट इज़ हाई कोर्ट का फैसला फॉलो किया जाए। तो ये रीट आप देख सकते हैं। एक रीट है CAPL मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अवमानना याचिका की 1114/2023। CAPL मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1008/2023, CAPL 182/2023, CAPL 179/2023, CAPL 178/2023, CAPL 174/2023, CAPL 172, CAPL 171, CAPL 645/2023, CAPL 484/2023, CAPL 8037/2022, CAPL 3333/2022, CAPL 312/2022, CAPL 7297/2022। अब गिन लीजिए एक कितने लाल हैं, जो टिक मैंने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 समथिंग है, कुछ रह गई हो तो नहीं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं 15 समथिंग याचिकाएँ थी। 15 ठीक है, 15-16 याचिकाएँ थी, ठीक है। 15-16 याचिकाएँ की है CAPL है, 15-16 समथिंग याचिकाएँ इस पे थी, 16 याचिकाएँ थी, और भी हो तो छूट गई हो तो पता नहीं। इतनी याचिकाएँ थी, इन सभी याचिकाओं, इतनी जो 16 याचिकाएँ थी, 16 से या ज़्यादा हो, इन सभी याचिकाओं पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सरकार के ऊपर हुआ था। किसके ऊपर? सरकार के ऊपर। इतनी तो 16-17 याचिका, मतलब याचिका तो बहुत थी, आप देखेंगे उस पर तो याचिकाएँ बहुत थी, लेकिन जो मुझे मिली तो इतनी याचिकाएँ मिली हैं, ठीक है। इस पर सरकार के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था, सरकार के ऊपर दबाव था, इसलिए सरकार, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का फैसला सरकार के ऊपर आया था कि इसको माना जाए, तो सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई। सोचा कि कुछ राहत मिल जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल स्टे दे दिया था, तो ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो समय अवधि थी वो स्टे पे रुक गई, और जो कि 4 जुलाई 2023 को जब इसकी सुनवाई, उसके बाद 6 जुलाई 2023 को जब इसका आर्डर आता है, तो आर्डर में ये जो स्टे मिला था, स्टे स्थगित कर दिया जाता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, अभी दिखाऊंगा। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहती कि एज इट इज़ हाई कोर्ट का जो फैसला था आप उसको फॉलो करिए, जो भी हाई कोर्ट ने इन याचिकाओं के बारे में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में कहा है, उनको आप फॉलो करिए, उनको करिए, और इसकी रिपोर्ट भी दीजिए। तो मतलब, तो इसका ये कहने का था कि जो भी हाई कोर्ट का फैसला आया है उसको आप फॉलो करिए, अगर उनके समायोजन के कहा है या जिस लिए कहा है तो उनको आप फॉलो करिए, उनका करिए जो भी हाई कोर्ट का फैसला है। तो इस पर अनौपचारिक अनुदेशक के तहत कई याचिकाएं थी
इसमें एक याचिका थी प्रधानाचार्य, जो एक प्रधानाचार्य थे 1996 में हुए थे, उनकी ग्रेजुएटी से रिलेटेड भी याचिका थी। खंड शिक्षा अधिकारी के वेतनमान की याचिका थी। अनौपचारिक अन्वेषक, इनकी भी खंड शिक्षा अधिकारी की अवमानना याचिका थी। अनौपचारिक की अवमानना याचिका थी। जो प्रधानाचार्य थे इनकी अवमानना, बहुत सी अवमाननाएँ याचिकाएँ थी। तो दिखाते हैं कैसे कनेक्ट था, जो आप नहीं पता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक एक तो नाम वो छापेगा नहीं, लेकिन जैसा मुझको लगा मेरी तरफ से, अगर इसमें कोई अगर ऐसी गड़बड़ी, अगर कुछ ऐसा चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो जो भी भाई बहन इस कोर्ट से रिलेटेड थे, इन याचिकाओं से रिलेटेड लड़ रहे थे, अगर वो देख रहे हैं तो ज़रूर इस पर कमेंट करिएगा क्या बात थी। ठीक है, जितना मैं समझ पाया, जितना मैंने टाइम लगाया, क्योंकि मुझे किसी के माध्यम से मिला नहीं, क्योंकि मैं तो आर्डर वगैरह ही सर्च कर सब काम करता हूँ, उसी से देख कर। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि मैं भी एक एडवोकेट हूँ। ठीक है, तो जितना मुझको लगा उतना मैं देख रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली याचिका, क्योंकि हमको हाई कोर्ट पर लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट की कंटेंट ऑफ कोर्ट जो थी, ये सभी सरकार के ऊपर हुई थी। ये भी जो कंटेंट ऑफ कोर्ट है, ये देखिए CA कंटेंट ऑफ कोर्ट को क्या कहते हैं, अवमानना याचिका। जब कोई आदेश कोई पार्टी ना माने, जब कोई आदेश आ जाए कोई भी बेंच से, अगर पार्टी उसको नहीं मानती तो हम कोर्ट में जाते हैं, उसके आप कंटेंट ऑफ कोर्ट करते हैं, अवमानना लगाते हैं कि आपका आदेश ये मान नहीं रहे, तो इस पर न्यायालय आदेश देती है कि इतने दिन के भीतर आप मानिए नहीं, आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। वही होता है कंटेंट ऑफ कोर्ट। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इतनी सी बात, तो आप समझाने में और ही अच्छा रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कंटेंट एप्लीकेशन सिविल जो है 5054/38/2018 यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये 2018 में फाइल की गई थी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हीयरिंग 2018 में हुई थी, और कानपुर से रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड थी। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, इसको समझिए। और ये जो 54/338/2018 था, इसको सरकार लेकर गई थी कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। क्यों, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस याचिका का हुआ था सरकार के ऊपर। तो सरकार के ऊपर जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ, कई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुए, तो सरकार को भी लगा या हमें तो मानना पड़ सकता है, नहीं हमारी कोई एक्शन न हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट चली गई, और सुप्रीम कोर्ट जाने पर उसने स्टे ले लिया इस याचिका। और आपने देखा होगा RP वर्मा एंड अदर्स, देख लिए, ये याचिका RP वर्मा अदर्स है जो गई है सुप्रीम कोर्ट। जो आपने सुप्रीम कोर्ट पर ये नाम देखा होगा RP वर्मा एंड अदर्स, थोड़ा बड़े पे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, देख सकते हैं RP वर्मा एंड अदर्स, आप देख रहे हैं RP वर्मा एंड अदर्स, यही नाम आपने सुप्रीम कोर्ट पर देखा होगा कि स्टेट वर्सेज जो सचिव दीपक सचिव हैं, जो दीपक कुमार वर्सेज RP वर्मा, दीपक कुमार बनाम RP वर्मा, आपने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में भी देखा होगा, ये लिखा हुआ था। तो इस नाम को आप देख लीजिए, फिर मैं आपको कनेक्ट करता हूँ उस आर्डर से कि अनौपचारिक शिक्षा से रिलेटेड है कि नहीं। बस आप यहाँ से धीरे धीरे चलिए। RP वर्मा नाम आप देख लिए, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ से देखिए, इस RP वर्मा जो पिटिशनर थे, जिन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया था, ठीक है, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, चलिए तो यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे 54, और ये याचिका भी देख लीजिएगा 54/338, इसी RP वर्मा के वर्मा एंड अदर्स के साथ इतनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट याचिका लिंक थी। लिंक का मतलब आप जानते हैं, लिंक केसेस मतलब संबद्ध थे। लिंक केसेस का मतलब होता संबद्ध, उससे जुड़े हुए, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब अवमानना याचिका, और एक ही पार्टी के खिलाफ थे, एक ही पार्टी से रिलेटेड थे, तो वो जो होंगी, तो सभी जो एक ही तरीके केस होते हैं या अवमानना केस थे, सभी अवमानना केस थे, तो वो लिंक कर दिए गए थे। तो इस पार्टी में, RP वर्मा की पार्टी में याचिका, अवमानना याचिका में इतनी अवमानना याचिका लिंक थी। एक थी 10
10/14/2023, 1008/2023, 182/2023, 189/2023 से सब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। CAPL का मतलब होता है कंटेम्प्ट ऑफ मतलब अवमानना याचिका है, ठीक है। एक और है CAPL, ये है, एक और है CAPL ये। तो इसके बाद कर्सर हम खसकाएंगे इधर को अगर कर्सर खसकाएंगे तो और है। यही सब ये याचिका ये थी हमने जो लिखी है, यही सब ये देखिए 1008 आपको बताया ना, 1008, 10,014, 1014, 182, 189, यही पूरी याचिकाएँ कर्सर खसकाएंगे तो यही सभी याचिकाएँ मिलेंगी। इनको आप देख लीजिए 10/14, 1008, 2023, 182 यहाँ पर आपको मिलेंगी। ये देखिए 10 CAPL, 10/14, 1008, 182, 189, 178, ठीक है, यही था ना। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं 10/14, 108, 182, 189, 178, 174, ठीक है। ये सभी याचिकाएँ लिंक थी, किसके साथ लिंक थी? देखिए ये लिंक थी RP वर्मा एंड अदर्स के साथ ये लिंक थी, जिसका RP वर्मा का अगर हम देखें तो केस नंबर था 5438/2018। इसी पर और जितनी याचिका इसी से रिलेटेड थी, अवमानना से सभी रिलेटेड थी, तो ये भी CAPL थी, ये भी CAPL थी। देखिए ये भी CAPL कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट CAPL थी। इसी संबंधित और भी याचिकाएं थी, ये भी CAPL हैं, देख लीजिए ये भी CAPL है। तो इतनी याचिकाएं जो ऊपर मैंने दिखा दी हैं ये संबद्ध थी, मतलब क्या थी? लिंक। देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है लिंक्ड केस नंबर। ये सभी संबद्ध थी RP वर्मा की याचिका से। तो जब सरकार ये RP वर्मा की याचिका ले गए तो इनके साथ जो संबद्ध याचिका थी इसके ये भी सभी गई, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये जो इससे रिलेटेड थे सभी केस को लिंक कर एक साथ सुनवाई की होगी, क्योंकि लिंक्ड केस होते हैं उनकी एक साथ सुनवाई होती है, ठीक है। लिंक केस होते हैं या एक साथ बंच कर दिए जाते हैं, सभी याचिकाएं जो एक से रिलेटेड होती हैं एक साथ बंच कर दी जाती हैं, लिंक्ड कर दी जाती हैं, तो उनकी सुनवाई एक साथ होती है। तो आप याद रखिएगा 1014, 1008, ठीक है, ये केस याद करिएगा। तो ये RP वर्मा, आप समझ गए ना कि RP वर्मा के याचिकाओं के साथ ये याचिकाएं लिंक थी, बंच थी, ठीक है। फिर हम देखते हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पे 1014 यहाँ पर देखिए कहीं पे 1014 है, देखिए 1014, ये देखिए 1014, ये 1014 मिल गया। इसको हमने इसका हाई कोर्ट से इसका निकाला आदेश 1014, ये देखिए पहले यहाँ से ये देखिए 1014 पहला ही नंबर है कंटेंट ऑफ कोड का जो लिंक थी। 1014 किसका? 1014/2023, ये है आयूब हुसैन एंड 38 अदर, जिसके वकील हैं काजी वकील अहमद। और ये किसके खिलाफ कंटेंट ऑफ कोर्ट किया गया था? मिस्टर दीपक कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड बेसिक एजुकेशन गवर्नमेंट। तो जितने भी कंटेंट ऑफ याचिका दीपक कुमार, मतलब एक ही पार्टी खिलाफ की गई थी और सभी अवमानना याचिका थी, वो सभी RP वर्मा से साथ अटैच कर दी गई, क्योंकि RP वर्मा का भी इसी से संबंधित मतलब इसी पार्टी के संबंधित उत्तर प्रदेश से पार्टी के संबंधित ही उनकी याचिका थी, ठीक है। वो खंड शिक्षा वेतन की थी, उन्होंने कंटेंट ऑफ कोर्ट किया था। और ये आयूब खान जिनकी भी याचिका RP वर्मा से कनेक्ट कर दी गई थी। अब देखिए कहाँ कनेक्ट कर गई, आप यहाँ पे देखिएगा, ये अनौपचारिक शिक्षा अन्वेषक से रिलेटेड ये याचिका है। ये देखिए कनेक्टेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्टेड विथ CAPL 5438/2018। और 5438/2018 किसकी है? आप यहाँ देख सकते हैं 5438, ये देखिए 5438/2018 जिसके साथ कनेक्टेड है, ये है RP वर्मा एंड अदर्स, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। इसी के साथ अनौपचारिक अन्वेषक की कम से कम कई याचिका हैं जो कि सरकार सुप्रीम कोर्ट लेकर चली गई थी, कनेक्टेड थी, क्योंकि एक साथ कनेक्टेड है तो सभी का एक साथ फैसला भी आता है, ठीक है। और एक साथ यहाँ हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। तो चलिए और हम आपको दिखाते हैं। अब इसी से रिलेटेड जो 1014/2023
जो कि अयूब हुसैन खान की थी, वो कनेक्टेड थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, ये देखिए जो ऑर्डर आया था जजिस का, पीयूष कुमार अग्रवाल जो जजिस थे, इन्होंने लिखा है फॉर ऑर्डर सी, देखिए ऑर्डर देखें, सी ऑर्डर ऑफ डेट पास इन कंटेम्प्ट ऑफ एप्लीकेशन सिविल 54/38/2018 आरपी वर्मा एंड अदर्स वर्सेस प्रभात कुमार एंड अदर्स के साथ ये कनेक्टेड है किनकी, अयूब खान की। आप देख रहे हैं, एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसके साथ कनेक्टेड है, आरपी वर्मा के साथ, और आप देख सकते हैं ये किसकी, अयूब खान जो एप्लीकेटेड, समझ गए। इसी तरह दूसरी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अनौपचारिक अंदेशक की याचिका है ये सब, और दिखा रहा हूँ। ये दूसरी देखिए, कंटेंट ऑफ सिविल, ये दिखा चुका हूँ 10 से 14। अब देखिए दूसरी, कंटेंट ऑफ सिविल CAPL 1008, देख लीजिए 1008। अब ये किसकी है, थोड़ा सा बड़ा कर दें तो आपको थोड़ा समझ में आए। अगर हम बड़ा करते हैं तो ये 7 फरवरी 2023 को इसकी फर्स्ट हीयरिंग थी, और 3 फरवरी 2023 को कंटेंट ऑफ कोर्ट किया जाता है। किसके ऊपर कंटेंट ऑफ कोर्ट करते हैं, तो मिस्टर दीपक कुमार द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन के खिलाफ गौतम दास एंड 40 अदर्स, ये गौतम दास एंड 40 अदर्स दीपक कुमार एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ कंटेंट ऑफ कोर्ट करते हैं, जो कि ये भी याचिका कनेक्टेड है। देखेंगे आप, ये 54/2023 से, देखिए कनेक्टेड विथ 54/38/2008 और 54/2038 किसकी है, आरपी वर्मा की। तो ये भी कनेक्टेड है आरपी वर्मा से, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट गई थी, क्योंकि आरपी वर्मा की गई तो आरपी वर्मा के साथ कम से कम 16 से 17 याचिका जो कनेक्ट थी, 16 याचिका वो भी सुप्रीम कोर्ट गई, और उनकी भी सुनवाई, जो फाइनल ऑर्डर आया आरपी वर्मा का भी आया, उनका आया, दिखाते हैं आपको एक चीज़। इसका ऑर्डर देखते हैं आप इसका ऑर्डर देखेंगे तो देखिए, इसका ऑर्डर देखेंगे, ये तो अयूब का है, ठीक है। गौतम दास का ऑर्डर देखेंगे तो गौतम दास का देखिए, ये गौतम दास का ऑर्डर, ये मैंने ऑर्डर निकाला गौतम दास का, ये ऑर्डर देख सकते हैं 1008/2023 गौतम दास एंड 40 एंड अदर्स। अभी भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बहुत मेहनत लगी है। आपके एक कमेंट के लिए मुझे 2 से 3 घंटे लेना पड़ा, सभी को समझना पड़ा, समझकर फिर मैं आपको उसी तरह समझ के साथ बता रहा हूँ कि जो भी भाई अभी समझ नहीं पाए हैं तो सब्सक्राइब कर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और आपके लाइक से ही मुझे पता चलेगा कितने भाइयों ने सब्सक्राइब किया है। जितने लाइक होंगे उतने सब्सक्राइब होने चाहिए और उतने ही शेयर होने चाहिए, ठीक है। और कोई भी आपको इसी तरह कोर्स से रिलेटेड अपडेट सूचना है, एग्ज़ाम नगरी देता रहेगा, पढ़ाई से संबंधित सूचना देता है, क्योंकि आपका ये भाई भी एडवोकेट है, और जितने रिलेटेड केसेस हैं हम आपको सूचना देते रहेंगे। बस सब्सक्राइब, लाइक्स, जितने लाइक होंगे मैं समझ जाऊंगा, जितने व्यू होंगे उतने ही लाइक होने चाहिए, उतने ही सब्सक्राइब होने चाहिए, ये मैं आपसे आशा करता हूँ। मेहनत लगी है आपके लिए। देखिए गौतम दास एंड 40 अदर्स, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी याचिका मिस्टर दीपक कुमार द प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेटरी द बेसिक एजुकेशन, इसके भी वकील काजी वकील अहमद थे। जितने भी अनौपचारिक से रिलेटेड केस हैं उनमें सभी वकील काजी वकील अहमद हैं। जिन्हें भी अनौपचारिक केस से रिलेटेड अधिकतर उसमें काजी वकील अहमद हैं। तो देखिए इसका भी मैं दिखा सकता हूँ, इस पर भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये भी कनेक्टेड थी आरपी वर्मा एंड वर्सेस प्रभात कुमार एंड अदर्स कंटेंट ऑफ कोर्ट। इसकी भी सुनवाई कर रहे थे पीयूष कुमार अग्रवाल जे, क्योंकि एक जज पीयूष कुमार जे अग्रवाल सुनवाई कर रहे थे, वो आरपी वर्मा की भी कर रहे थे, उसके साथ ही अनौपचारिक अंदेशक कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने सभी याचिकाओं को लिंक्ड कर दिया था, बंच कर दिया था आपस में, और सभी याचिकाओं का कंटेंट ऑफ कोर्ट का फैसला सरकार के ऊपर पड़ता है, तो सरकार जाती है भागकर सुप्रीम कोर्ट और वहाँ से स्टे ले लेती है। स्टे लेने के बाद ये सुनवाई चलती है, चलने के बाद जुलाई 2004 को इसकी फाइनल सुनवाई होती है, 4 जुलाई को, और फिर 6 जुलाई को इसका ऑर्डर आ जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जो भी ये याचिकाएं हैं इनको निस्तारित की जाती हैं, इनका निस्तारण किया जाता है, और सभी जो कंटेंट ऑफ कोर्ट हैं उनका जो हाई कोर्ट के जज का ऑर्डर आया था उसको सरकार फॉलो करे, और उनको उसी हिसाब से जो हाई कोर्ट ने कहा है वैसा कार्यान्वित करें, और उसकी सूचना सरकार को दें, और पूरी कार्रवाई उनको 4 हफ्ते का भी समय दिया गया है।
और देखिए और भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये 3/4/2023 का है ये डेट, देख लीजिए, डेट भी दिखाता हूँ। फिर उसके बाद आइए, अब हम आते हैं रईस अहमद खान एंड 4 अदर्स। रईस अहमद खान 4 अदर्स ये कौशाम्बी के हैं। ये भी अनौपचारिक से रिलेटेड रिट है। इसके भी वकील काजी वकील अहमद हैं। इसके भी, क्योंकि सब क्यों बंच हैं, सब मिस्टर दीपक कुमार द प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेटरी इसके रिस्पोंडेंट हैं। इन्हीं के ऊपर कंटेंट ऑफ कोर्ट किया गया था, सिविल कंटेंट ऑफ कोर्ट। और ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी कनेक्टेड है किससे, CAPL 54/38/2018, जो कि RP वर्मा का है। इसका आर्डर भी दिखाता हूँ, उसमें साफ साफ RP वर्मा का नाम लिखा होगा। अभी देखते हैं गौतम दास की है ना, किसकी है, एक मिनट देख लेते हैं। रईस अहमद की। तो ये रईस अहमद का, ये देखिए, ये रईस अहमद का ये देखिए ऑर्डर मैंने निकाला है, जो कि कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन था और जिसके एप्लीकेंट थे रईस खान एंड 4 अदर्स, मिस्टर दीपक कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इसके वकील काजी अहमद। ये भी अनौपचारिक शिक्षा से रिलेटेड है, जिसका आर्डर आया था कि इन सभी याचिकाओं का आर्डर था हाई कोर्ट से कि जितने भी अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक हैं, उनको उनकी योग्यता के अनुसार सरकार उनको नियमित वेतन से उनको अपने किसी भी विभाग पर जगह बनाकर उनको समायोजित करे। ये था, उसी के खिलाफ सरकार ने जो समय दिया गया था, सरकार ने उस समय में इनका संयोजन नहीं किया, तो फिर ये कंटेंट ऑफ कोर्ट सरकार के ऊपर करते हैं ये सभी अनौपचारिक अन्वेषक। फिर उसके बाद सरकार के ऊपर इतने कंटेंट ऑफ कोर्ट हो जाते हैं कि सरकार के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती थी, तो सरकार इनको सीधा लेकर सुप्रीम कोर्ट जाती, कुछ राहत मिलती है, स्टे मिल जाता है। फिर उसके बाद इसकी फाइनल सुनवाई, फिर बता रहा हूँ, फाइनल इसकी सुनवाई होती है। अब 4 जुलाई को फैसला हो जाता है, 6 जुलाई को ऑर्डर आ जाता है, जो कि ऑर्डर इन सभी कंटेंट ऑफ अवमानना याचिकाओं के पक्ष में आता है कि जैसा हाई कोर्ट का आदेश आया वैसा एज इट इज़ सरकार फॉलो करे और 4 हफ्तों पर इनकी समस्याओं को सुलझाएं, जो भी वो मान्य करे और सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे। ठीक है, ये देखिए गौतम दास भी रिलेटेड है, RP वर्मा एंड अदर्स से लिंक्ड है, जो कि मैंने बताया। चलिए एक और देख लीजिए, दिरोज एंड 3 अदर्स सिविल। इसके भी आप देख सकते हैं, वकील काजी वकील अहमद है। ये भी दीपक एंड कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए है, 178/2023। ये भी देवराज एंड 3 अदर्स, ये भी रिलेटेड है। और ये भी RP वर्मा एंड वर्सेस प्रभात की रिट से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैंने सभी काफ़ी मेहनत की, सभी निकाला। और एक और रिट थी, ये अनौपचारिक शिक्षा से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये भी लिंक्ड थी, जो कि आप सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, आप उस पर ये देख सकते हैं, 532/2019। ये थी स्टेट ऑफ UP अदर्स एंड वीरेंद्र बहादुर कठेरिया, जो कि इनका भी ऑर्डर मैंने पढ़ा था, जो कि प्रधानाध्यापक थे 1996 में, और इनका ग्रेजुएटी से मामला था, जो कि इनकी भी याचिका उसी पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रिलेटेड थी, जिस पे खंड शिक्षा अधिकारी, जो कि RP वर्मा वाला मामला था, और उसी पर ये इनका भी था। इनका भी फैसला उसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में आया है, और इनको भी निस्तारण करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया गया है। तो सभी के फैसला सुप्रीम कोर्ट ने, सभी जो याचिकाएं लिंक थी, सभी को एक साथ फैसला देते हुए, अवमानना याचिका को सही मानते हुए, हाई कोर्ट के फैसले को एज इट इज़ लागू करने के लिए 4 हफ्ते का समय सरकार को देती है। और जो भी कार्रवाई होती है, उन कार्रवाई को रिपोर्ट देने को भी कहती है। अब देखते हैं सरकार क्या करती है, सरकार क्या मामला था, क्या वो जाने, और सरकार क्या करती है, उसके आगे आप दे सकते हैं। तो इसका ऑर्डर मैंने भी दिया था, इनमें देखिए स्टे हो गया था। ये देखिए, इसी में सरकार ने जाकर ये भी कंटेंट ऑफ कोर्ट में स्टे ले लिया था। इसका भी मैंने लिया हुआ है, देखिए। थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बहुत बोल दिया, गला सूखने लगा। ठीक है, चलिए।
चलिए अभी बताते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पर जाती है और यहाँ पर जो सरकार होनोबल सुप्रीम कोर्ट द स्टेट द कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग, इस पे स्टेट दे देती है, लेकिन ये स्टे कब तक रहता है? 4 जुलाई 2023 को जो इस पे सुनवाई होती है और 6 जुलाई 2023 को ऑर्डर आता है, तो ये जो स्टे होता है वो स्थगित कर दिया जाता है और एज इट इज़ हाई कोर्ट का फैसला जो आता है उसको सुप्रीम कोर्ट लागू करने के लिए कहती है, वैसा ही ये फॉलो करिए चीज़। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। काफ़ी लंबी वीडियो है, लेकिन आपके एक प्रश्न की वजह से आपका ये भाई पूरा हर चीज़ आपके लिए लेकर आया। चलिए दिखाते हैं। देखिए अब देखते हैं ये जो फाइनल ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, अब आप समझ जाएंगे जो फाइनल आया सुप्रीम कोर्ट का। आप देखिए जो फाइनल ऑर्डर आया है, देख रहे हैं, दीपक कुमार आरपी वर्मा एंड अदर्स वर्सेस, जिसमें दीपक कुमार हैं पिटिशनर, जो कि वादी थे, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनके ऊपर हो गए थे, उनको वो लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। जो लेकर जाता है वो वादी होता है और जिसके खिलाफ वो लेकर जाते हैं वो रिस्पोंडेंट प्रतिवादी होता है। तो आप समझ गए होंगे कि दीपक कुमार जो सेक्रेटरी जो सचिव थे वो लेकर इस केस को सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिस पे इनको स्टे मिल गया था। लेकिन अब स्टे वो 4 जुलाई को जो ऑर्डर आता है, खाली 4 जुलाई तक इनको स्टे रहता है, फिर 6 जुलाई जब ऑर्डर आता है स्टे स्थगित कर दिया जाता है। एज इट इज़ वो फॉलो करने के लिए आता है। इतनी लंबी जो कहानी मैंने आपको सुनाई, सिर्फ ये आरपी वर्मा की वजह से सुनाई। यहाँ पर आरपी वर्मा और दीपक कुमार का आप यहाँ पे जितना मैंने जिक्र किया दीपक कुमार और आरपी वर्मा का, तो मैंने दिखाया कि जो भी केस थे शिक्षा अनौपचारिक निदेशक के दीपक कुमार से रिलेटेड थे, ठीक है, और जो भी रिट थी, चाहे 1008 हो 178 हो, ये सभी आरपी वर्मा से कनेक्टेड थे, क्योंकि वही रिट गई, एक ही रिट जाती है, एक ही अवमानना याचिका गई थी, जिसमें सभी याचिकाएं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लिंक्ड थी। तो जब इसका निस्तारण हुआ, इसी के साथ सभी का निस्तारण हो गया, क्योंकि इसमें लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, ऑल पेंडिंग एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब सभी पेंडिंग एप्लीकेशनों का निस्तारण कर दिया गया है। इसका हिंदी में आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से देखते हैं। चलिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 6/4/2023 के आदेश के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा अंतर न्यायालय अपील खारिज कर दिया गया था। हम संतुष्ट के अवमानना कार्रवाई से उत्पन्न तत्काल विशेष अनुमति याचिका निरस्त हो गई है। उत्तर प्रदेश के विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री शरण देव सिंह ठाकुर का कहना है कि उपरोक्त डिवीजन के बेंच के फैसले को हम एक विशेष अनुमति याचिका दायर करके चुनौती दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के राज्य विद्वान महाधिवक्ता श्री शरण देव सिंह ठाकुर का कहना है कि हाँ, वही जो मैंने बता दिया है, मामले को देखते हुए विशेष अनुमति याचिकाओं को इस निर्देश के साथ निपटारा किया जाता है। याचिकाओं की देखिए, एक ही याचिका नहीं है, कई याचिकाएं थी, क्योंकि कनेक्टेड थी, इसीलिए इसमें लिखा है याचिकाओं का निर्देश के साथ निपटारा किया जाता है कि अवमानना कार्रवाई 4 सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित रहेगी। तो जो भी जो अवमानना कार्रवाई जो स्टे मिला हुआ था, अब वो स्थगित हो गया है और 4 सप्ताह का सरकार को समय दिया गया है और अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि गूगल ट्रांसलेशन है, तो इस पर आप मत जाइएगा। इसके एक एक वर्ड के हज़ारों मीनिंग निकलती हैं, तो गूगल ट्रांसलेशन का ये किया गया है, तो उस पर मत जाइएगा, ठीक है। एक एक अर्थ की बहुत सी मीनिंग निकलती है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के उसके अधिकारियों को जिम्मेदारी होगी कि विशेष अनुमति याचिका को उपयुक्त समय के साथ भीतर सूचीबद्ध करें। कहा गया है उनको जो याचिका है उनको सूचीबद्ध करें और सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है, जो कि आरपी वर्मा के साथ जो भी लिंक्ड थी या कनेक्टेड थी याचिकाएं, जिसके मैंने आदेश प्लस कॉज लिस्ट या पूरा मैंने आपको सब दिखाया, उनका भी निपटारा हो गया है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगा है तो सभी भाई बहन चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। अब तो कोई भी आपके दिमाग में रहा नहीं होगा, क्योंकि इसको भी देखने में
2 से ढाई घंटा मुझको भी लगा है हर एक आर्डर को समझ में लगा है, क्योंकि अनौपचारिक के साथ साथ इसमें खंड शिक्षा अधिकारियों की भी याचिकाएँ जुड़ी है वेतन मामले से, एक ग्रेजुएटी के मामले से, एक 1996 में जो एक प्रधानाचार्य थे जो कि उनका ग्रेजुएटी का मामला था वो भी था, उनका भी निपटारा हो गया है और सभी याचिकाएँ अंततः सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर पर निपटारा कर दिया गया है और 4 हफ्ते का समय दिया गया है। एज इट इज़ हाई कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करे और इसकी जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट को देती रहे। अब सरकार क्या करती है ये आप सभी देखिएगा। मेरा जो काम था बताना, मैंने आप सभी के जो शंकाएँ थी उनका भ्रम दूर करना चाहा। जो कमेंट कर रहे थे, जो कह रहे थे इसमें तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन इसके लिए भी कानूनी ये सब होते हैं, इसके लिए कानूनी सब समझने के लिए थोड़ा सा कानून भी जानना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सभी याचिकाओं को तो आपको सब बताएगा नहीं, क्योंकि एक याचिका में 100 याचिका कनेक्टेड होती हैं और कनेक्टेड याचिका आपको पता नहीं है, लेकिन अब आपको पता चल गया होगा। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। धन्यवाद।